नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में होकर नवम भाव के अंदर विराजमान है। नवम भाव के अंदर मंगल नीच राशि कर्क राशि में विराजमान है और इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका लग्नेश के रूप में है। लग्न भाव के अंदर 8 नंबर वृश्चिक राशि बन रही है और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, तो इस लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश मंगल है और छठे घर के भी स्वामी मंगल है। छठे घर के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, आप सभी देख रहे हैं। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल लग्नेश है और छठे घर के स्वामी ग्रह हैं और इन दोनों घरों के स्वामी ग्रह होकर अपनी नीच राशि कर्क राशि में नवम भाव में विराजमान है। तो इसके फल क्या होंगे? सबसे पहला फल ये होगा कि जब भी कोई ग्रह नीच का होकर बैठता है तो वो जिस घरों का कारक ग्रह होता है उस घरों से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसमें कमजोर स्थिति बन जाती है। साथ में वो ग्रह जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है उन क्षेत्रों में भी जातक को बहुत सारे नकारात्मकता देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप मंगल जमीन जायदाद के कारक ग्रह हैं, मंगल एनर्जी के कारक ग्रह हैं, मंगल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों के कारक ग्रह हैं। इस तरह के किसी भी कार्य में जातक को वो उन्नति नहीं हासिल हो पाता है जो सामान्य तौर पर दूसरे को हासिल होता है। जमीन जायदाद को हासिल करने में जातक को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जातक अपना घर बनाने में बहुत संघर्ष करता है। बहुत सारे संघर्षों के बाद जाकर वो अपना घर को बना पाता है, या बहुत ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि जातक को जमीन जायदाद से संबंधित उसके जो जमीन जायदाद हैं किसी लीगल एलिगेशन में फंस जाते हैं, डिस्प्यूटेड हो जाते हैं और उसके लिए बहुत लंबी वो लीगल केस फाइल करता है, उसकी लीगल फाइट चलती है उसको हासिल करने के लिए। ऐसी स्थिति बन जाती है। और यहाँ पर हम यह देख भी रहे हैं कि मंगल लग्नेश है। लग्न जो होता है जातक का स्वयं की स्थिति को देखने के लिए लग्न को देखना होता है। लग्न मतलब स्वयं जातक है। लग्नेश जब नीच राशि में होकर बैठते हैं तो जातक का जो स्वयं का जो व्यक्तित्व होता है वो कमजोर हो जाता है। जातक कैसा है, जातक के व्यक्तित्व में कितना दम है, जातक का रंग रूप कैसा होगा, जातक के व्यक्तित्व कितना प्रभावी होगा, इन सभी को देखने के लिए लग्नेश को देखना होता है। तो जब लग्नेश कमजोर हो जाता है तो इन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता देखने को मिलती है। जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली नहीं रह जाता है। दूसरी स्थिति यह है कि इस लग्न चार्ट के अंदर छठे घर के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छठा जो घर होता है वो रोग का होता है, छोटे मोटे ऋण का होता है, कर्जे का होता है और सेवा का होता है। इस क्षेत्र में भी जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगा। जातक को खासकर ऐसी स्थिति में कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज लेगा तो चुका पाना उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। साथ में छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं और छोटे मोटे लीगल एलिगेशन की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए जातक को इसका ख्याल रखना चाहिए। सेवा करने के जो भाव होते हैं जातक के अंदर वो भी इतना नहीं मतलब उत्पन्न हो पाता है या फिर उतना वो प्रेरित नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है कि मंगल नीच राशि का होकर बैठे हैं नवम भाव के अंदर। दूसरा इसका प्रभाव यह भी होगा कि नवम जो भाव होता है भाग्य का घर होता है और भाग्य के घर में
जब लग्नेश नीच राशि का होकर बैठ रहे हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि जातक का जो भाग्य है उसमें भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता लाने का काम मंगल करेंगे। और नवम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा बन रहे हैं, तो चंद्रमा के घर में मंगल जब बैठ रहे हैं तो वो आपको, चंद्रमा शीतलता के कारक हैं और मंगल फायर के कारक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फायर क्या करेगा, शीतलता को कम करेगा, मतलब भाग्य को कमजोर करने का काम करेंगे यहाँ पे। ऐसी स्थिति में जातक के माता के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। माता के स्वास्थ्य भी जो है हमेशा अनबन चलता रहेगा, मतलब उनका स्वास्थ्य कभी ठीक रहेगा, कभी फिर जो है कि खराब हो जाएगा, कभी ठीक रहेगा, इस तरह की स्थिति बनी रहती है। और जातक का जो खुद का जो मन है वो भी कहीं ना कहीं एक पीड़ित स्थिति में देखा जा सकता है, वो खुद एक अशांत की स्थिति महसूस करेगा। मंगल की जो पहला जो दृष्टि है, मंगल की पहला भाव, दूसरा, तीसरा और चौथा, मंगल की चौथी दृष्टि द्वादश भाव के अंदर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वादश भाव विदेश का भाव होता है, द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है, और द्वादश भाव अध्यात्म का भाव होता है, द्वादश भाव जेल का भी भाव होता है। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो जीवन होगा, हो सकता है कि उसे अपना पैतृक जो जन्म स्थान है उसको छोड़कर बाहर जीवन यापन करना पड़ सकता है, और उसके खर्चे भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कमी देखने को मिल सकता है और उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए ऐसी स्थिति में, नहीं तो जातक को किसी भी तरह के लीगल केस में जेल जाना तक पड़ सकता है। इसलिए उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए, किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। सातवीं दृष्टि मंगल की तीसरे घर के अंदर पड़ रही है। तीसरा जो घर होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देख सकते हैं कि जातक को छोटे भाई बहनों से जो एक सहयोग की स्थिति है वो बन सकती है। जब वो मुसीबत में पड़ेगा तो पता चलेगा कि उसके साथ में उसका छोटा भाई कहीं ना कहीं उसको सहयोग कर रहे हैं, और पराक्रम की स्थिति बढ़ जाएगी, जातक पराक्रमी हो जाएगा, जो भी मुसीबत आएगा उसको अपने पराक्रम से उसको टालने की कोशिश करेगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी। आठवीं दृष्टि मंगल की चौथे घर के अंदर पड़ रही है। चौथा जो घर होता है वो जनता का होता है, माता का होता है, अपना खुद का घर होता है, और व्यक्ति का कैसा लाइफ रहेगा, कितना लग्जरी लाइफ रहेगा उसका होता है। उसको देखने के लिए चौथे घर को देखना होता है, इसको सुख भाव भी कहते हैं। यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनेगी, घर के अंदर भी अशांति का माहौल बनाने में मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे, माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, और जनता से जो एक सहयोग की स्थिति बननी चाहिए वो स्थिति नहीं बनेगी। नकारात्मक रूप से जातक का जो व्यक्तित्व होगा उसको लोग समाज में जानेंगे, ऐसी स्थिति बना देंगे मंगल। इसके परिणाम स्वरूप मैं यह कहूँगा कि मंगल का जो प्रभाव होगा इस लग्न चार्ट के अंदर, उसको ठीक करने के लिए जातक को हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, और हो सके तो मंगलवार को फास्टिंग भी करना चाहिए। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर मंगल की स्थिति के कारण बताया गया है, मंगल नीच राशि में बैठेंगे इस लग्न में तो ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सारे प्रभाव में कमी या फिर बढ़ोतरी दोनों हो सकती है, वो डिपेंड करता है बाकी सारे जो 8 ग्रह हैं उसकी क्या स्थिति है लग्न चार्ट के अंदर। मंगल के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, मंगल को कौन सा ग्रह देख रहा है, और लग्न चार्ट में गुरु की क्या स्थिति है, गुरु कितने प्रभावी हैं, गुरु कितना नकारात्मक प्रभाव को, मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा एक्चुअल मंगल का प्रभाव क्या होगा।
इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।